प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने बताया कि उन्हें कैंसर हो गया था, जिस कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। उन्होंने ट्रीटमेंट भी करवाया, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर उन्होंने बताया कि मैं एक दिन यूट्यूब चला रही थी और मैंने आपकी प्रार्थनाओं को देखा और उस दिन से मैं रोज प्रार्थना सुनने लगी और लगभग 1 साल से वो हमारे साथ में जुड़ी हुई है। और अब उस बहन ने बताया कि उनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो गई हैं, वो बिल्कुल कैंसर मुक्त हो गई हैं। अब उन्हें किसी भी प्रकार का कैंसर नहीं है। अब वो बहन बहुत खुश और आनंदित है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन में एक अद्भुत आश्चर्य कर्म को किया है। दोस्तों, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। यदि आप किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं, आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेंगे और आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। तब चाहे आप कितनी भी बड़ी बीमारी से क्यों न ग्रसित हो, प्रभु आपको चंगाई देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और 1 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर भरोसा रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। आमीन। दोस्तों, आज सुबह में परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो। हाँ मेरे प्रियो, आज सुबह में परमेश्वर आपको एक ढाढ़स देता है कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम्हारा मन न घबराए, तुम्हारा मन बेचैन न हो। मुझ पर भरोसा रखो और मेरे पिता पर भी भरोसा रखो। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे कहता है कि परमेश्वर पर भरोसा रखो, उस पर भरोसा रखो। दोस्तों, ये बात है उस समय की जब यीशु मसीह के पकड़वाए जाने का समय बिल्कुल नजदीक था। और तब यीशु मसीह ने अपने चेलों को ढाढ़स बंधाया, उनसे कहा कि मेरा जाने का समय हो गया है, परंतु तुम बेचैन मत होना, तुम व्याकुल मत होना, तुम घबराना नहीं, विश्वास रखना। अपने विश्वास से हट मत जाना, बल्कि विश्वास में बने रहना, यह सोचकर कि तुम्हारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है। और इस पूरे अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से बहुत सारे वादे किए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जाऊंगा, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करूंगा और फिर तुम्हें लेने के लिए आऊंगा और तुम्हें अपने साथ में लेकर जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी मेरे साथ में रहोगे। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने इस चैप्टर में कहा कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। मैं पिता से विनती करके तुम्हें एक सहायक दूंगा, तुम घबराना नहीं, तुम चिंतित मत होना, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक दूंगा, तुम मुझसे भी बड़े बड़े कामों को करोगे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से ये ढाढ़स वाली बातें कही, उनसे वादे किए, उनसे प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें कभी भी अनाथ न छोड़ूंगा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में रहूंगा, तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम को करोगे, तुम घबराना नहीं, चिंतित मत होना, क्योंकि मेरा जाने का समय आ चुका है, परंतु मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। दोस्तों, हम लोग देखते हैं जब कोई मम्मी पापा अपने बच्चे को स्कूल में छोड़ते हैं या फिर कहीं भी किसी भी जगह पर, और जब वो जाने का समय होता है तो वो अपने बच्चे को ढाढ़स देते हैं कि बेटा हम जल्दी वापस आएंगे, बेटा हम तुझे लेने के लिए शाम को आ जाएंगे, हम तेरे लिए बहुत सारी चीजें लेकर आएंगे, तो घबराना नहीं, तो यहीं पर रहना, अंकल आंटी के साथ में रहना या फिर स्कूल में रहना, मैं जल्दी आऊंगा और तुझे अपने साथ में ले जाऊंगा, फिर मैं तुम्हें घुमाने के लिए ले जाऊंगा, मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें चॉकलेट्स दूंगा। और बच्चा विश्वास कर देता है अपने मम्मी पापा पे, क्योंकि वो जानता है कि मेरे मम्मी पापा विश्वास योग्य हैं, वो मुझसे प्रेम करते हैं, वो मुझे कभी भी नहीं छोड़ेंगे। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह भी अपने चेलों को ढाढ़स देते हैं कि मैं जल्दी आऊंगा, तुम्हें लेने के लिए आऊंगा, तुम घबराना मत, संसार में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है, मैं तुम्हें शांति दूंगा जो संसार तुम्हें नहीं देता, तुम मुझसे भी बड़े बड़े कामों को करोगे, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से ये वादे किए अपने जाने के समय से पहले। हालांकि उस समय चेले इन बातों को नहीं समझ पा रहे थे, परंतु बाद में वो इन बातों को समझे कि यीशु मसीह आखिर ये बातें
क्यों कर रहे थे। दोस्तों आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, परमेश्वर का वचन आज सुबह में आपसे भी यही वादे करता है, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो हो सकता है आपको इस संसार में क्लेश हो रहे हो, दुख हो, परेशानियां हो, बीमारियां हो, परंतु ढाढ़स बांधो क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है। ढाढ़स बांधो क्योंकि हमारा बुलाने वाला विश्वास योग्य है। ढाढ़स बांधो क्योंकि उसने हमारे लिए एक सहायक दिया है। ढाढ़स बांधो क्योंकि वो आपको अपने साथ ले जाने के लिए जल्दी आएगा। ढाढ़स बांधो क्योंकि उसने आपके लिए एक घर तैयार करके रखा है। ढाढ़स बांधो क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। वो आपको अनाथ नहीं छोड़ेगा, वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। वो जगत के अंत तक आपके साथ में बना हुआ है। वो जरूर आपको उन परिस्थितियों से ये बाहर निकालेगा। इसलिए मेरे प्रियो, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम्हारा मन चिंतित न हो, तुम्हारा मन घबराए नहीं, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की सुबह में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, और मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला प्रभु है। सो आप अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए, अन्य लोगों के लिए भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। आइए हम सब एक मन होकर यीशु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सर्वसामर्थी परमेश्वर प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ हमारे विश्वास योग्य प्रभु, हमारे बुलाने वाले सर्वशक्तिमान परम प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। सच में मेरे खुदावन तू विश्वास योग्य परमेश्वर है खुदावन, हम सब का पिता है प्रभु जी। हम सब के लिए प्रभु तूने घर तैयार किया है प्रभु। सच में मेरे खुदावन तू एक पवित्र राजा है प्रभु जी, तू विश्वास योग्य है मेरे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। धन्यवाद कि तू अगम्य ज्योति में वास करने वाला प्रभु है खुदा। ऐश्वर्य और वैभव के वस्त्र पहने हुए है और महामहिम के दाहिने स्वर्ग में उस सिंहासन पर विराजमान है खुदा। तेरा धन्यवाद। आज की सुबह में हम प्रेज करते हैं आपके पवित्र और मीठे और सामर्थी नाम को हम ऊंचा करते हैं प्रभु। वी लिफ्ट अप योर नेम इन दिस मॉर्निंग लॉर्ड। थैंक यू फादर, वी प्रेज योर नेम। यू आर ऑलमाइटी लॉर्ड फादर, यू आर द होली एंड होली लॉर्ड जीसस, यू आर अ किंग ऑफ पीस लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते प्रभु, आप शांति के राजकुमार हैं मेरे प्रभु जी। आप सब कुछ के रचने वाले प्रभु हैं खुदा। आज की सुबह में हम आपके सम्मुख आते हैं खुदा। यदि जाने अनजाने में बीते समय हमसे कोई भी गुनाह हुआ है तो प्रभु आज की सुबह में हम तेरे सम्मुख आकर उन बातों का अंगीकार करते खुदा। हमें माफ करे प्रभु, हमें क्षमा करे प्रभु, ताकि परमेश्वर हम प्रभु अपने गुनाहों की माफी पाकर प्रभु आगे बढ़ सके विश्वास में प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु कि तू हमें ढाढ़स देने वाला परमेश्वर है खुदा। धन्यवाद कि तू हमें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ता प्रभु। धन्यवाद कि प्रभु तू हमें दृढ़ करता है प्रभु जी, अपनी शक्ति और सामर्थ्य से भरता है प्रभु। तेरा धन्यवाद। धन्यवाद कि तूने हमारा उद्धार किया है। धन्यवाद कि तूने स्वर्ग में हमारे लिए घर को तैयार किया है प्रभु। धन्यवाद कि तूने हमें एक पवित्र सहायक दिया है प्रभु। तेरा धन्यवाद खुदावन उस अनुग्रह के लिए, उस दया के लिए, उस करुणा, उस प्रेम के लिए खुदा जो तूने हमसे किया प्रभु। तूने हमें ढाढ़स दिया है। तूने कहा कि तुम व्याकुल ना हो। हाँ मेरे परमेश्वर, आज की सुबह में ये वचन हम सब के लिए, और जितने भी लोग आज की सुबह में प्रभु इस प्रार्थना में शामिल है खुदा, ये वचन उनके लिए है प्रभु। हाँ प्रभु, आपकी बेटी के लिए, आपके बेटों के लिए प्रभु ये वचन है खुदावन। ये प्रभु जो लौ लगाकर तुझसे प्रार्थना कर रहे तेरे सम्मुख प्रभु आशा को लेकर आए खुदावन। आज कोई भी खाली हाथ वापस न जाए खुदा, परंतु आप इन्हें अपनी आत्मा से भर दीजिए, अपनी रूह का मसा दीजिए परमेश्वर। इसी समय होली स्पिरिट आप इन्हें जुम्बिश करे। हालेलुया। थैंक यू फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आज की सुबह में जो वचन हमने सुना, हमारा आत्मिक भोजन आपने हमें दिया लॉर्ड, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। सच में प्रभु आप हमारी आत्मा को तृप्त करने वाले परमेश्वर हैं मेरे प्रभु। आज की सुबह में आप चाहते हैं प्रभु कि हम सब ढाढ़स बांधे प्रभु। आप चाहते हैं कि हम व्याकुल ना हो पिता, हम बेचैन ना हो पिता। आज की सुबह में मैं प्रार्थना करती हूँ जो भाई, जो बहन पिता, जिनके मन बेचैन है प्रभु यीशु मसीह, जो व्याकुल है मेरे प्रभु यीशु मसीह, परेशानियों में है, संकटों में है पिता यीशु मसीह, आज की सुबह में मैं आपसे दुआ करती हूँ खुदावन, आपके नाम से मांगती हूँ पिता, क्योंकि आपने कहा है वचन में तुम मेरे नाम से मांगो तो पिता तुम्हें उन बातों को देगा। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं इन भाई बहनों के लिए मांगती हूँ खुदा, ये बेचैनी से छुटकारा पाए, परेशानियों से छुटकारा पाए,
मुसीबतों और संकटों से छुटकारा पाए। हालेलुया। आज की सुबह में आप इन्हें दृढ़ करें, इनके हृदय को स्ट्रॉन्ग करें प्रभु यीशु मसीह। आप इन्हें कॉन्फिडेंट बनाए मेरे परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आप पर ये भरोसा करते, इनका भरोसा तो सच्चे और जीवित प्रभु पर है खुदा। धन्यवाद करते आज की सुबह में जिस भी बात के लिए निराश है वो निराशा दूर हो जाए, हर एक डिप्रेशन दूर हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु आज के दिन में प्रभु अपने बेटे बेटियों को अपने आनंद से भर दीजिए प्रभु जी, अपनी सुख शांति समृद्धि से भर दीजिए प्रभु यीशु मसीह। अच्छा स्वास्थ्य आज के दिन में आप अपने बेटे बेटियों को दीजिए प्रभु। आज के दिन में ये जो कुछ भी काम करे पिता उसमें आप इनके संग में रहे प्रभु, और आपका सहायक आपका पवित्र आत्मा इन्हें गाइड करे प्रभु जी, हर एक मार्ग में चलने में सहायता करे। बुरी बातों से आप इन्हें प्रोटेक्ट करे प्रभु, दुर्घटनाओं से खतरे मुसीबतों से प्रोटेक्ट करे परमेश्वर। लॉर्ड जो इनकी विनती प्रार्थना निवेदन लेकर आज की सुबह में बैठे हैं खुदा, अपनी आस को तुझ पर लगाए हुए प्रभु यीशु के नाम से प्रभु इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर आप दें, इनकी आप सुने प्रभु, क्योंकि प्रभु आप सुनने वाले और विश्वास योग्य है पिता, क्योंकि आप शीघ्र ही प्रभु हम सबको जो तुझ पर विश्वास करते खुदा लेने आने वाला है प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु आज के इस दिन में प्रभु इनके सारे काम यीशु मसीह नासरी के नाम से सफल हो। जो भी योजना ये बना रहे हैं वो योजना सफल हो प्रभु। जब काफी समय से रुकावटें इनके जीवन में है वो दूर हो यीशु के नाम से। मेरे प्रभु जो बीमार है खुदा यीशु मसीह, जिस प्रकार तूने इस बहन को जो कैंसर से पीड़ित थी प्रभु तूने उस पर दया की प्रभु, और तूने उसे कैंसर से छुटकारा दिया। आज प्रभु जितने भाई बहन प्रभु ऐसी बीमारी से ग्रसित हैं पिता यीशु के नाम से वो छुटकारा पाए, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए प्रभु। हर एक बीमारी से हर एक दर्द से आप इन्हें छुटकारा दे आज की सुबह में प्रभु। यीशु तेरे छुटकारे को पाए, यीशु तेरी चंगाई को पाए इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद प्रभु कि आपकी चंगाई इनके जीवन में आए प्रभु, इनके शरीर चंगे हो जाएं यीशु के नाम। धन्यवाद मेरे प्रभु आपने छुआ और चंगा किया पिता, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक को आपने चंगा किया खुदा। इनके संग में आप होइए आज के दिन में, आप इनके साथ में होइए, इनकी जरूरतों को घटी कमियों को आप दूर करें, चिंता परेशानियों को दूर करें प्रभु, और खुदा सब कुछ में आप इनके लिए उपाय करें आज के दिन में प्रभु। इन भाई बहनों को उनके परिवारों को हर एक सदस्य को तेरे हाथों में देते हैं पिता, आप इन्हें प्रोटेक्ट करें मेरे खुदावन। इनकी सारी बातों में परमेश्वर आपकी प्रभु सहायता को मांगते परमेश्वर। आपने कहा कि मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा खुदावन, जिनका कोई सहारा नहीं प्रभु उनका सहारा आप बन जाइए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता हम धन्यवाद करते आपने हमारी दुआ को सुना प्रभु, हमें उत्तर दिया प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।